चलिए बच्चों, आज आप लोग सबसे पहले आप लोगों को गुड इवनिंग। आज आप लोग प्रोनाउन में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। प्रश्नवाचक का मतलब है प्रश्न पूछना, प्रश्नवाचक यानी प्रश्न पूछना। इस सर्वनाम में जो प्रश्नवाचक हमारा है, इंट्रोगेटिव है, वह प्रश्न पूछने के बारे में कार्य करता है। तो यहाँ देखिए, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसे कहते हैं अंग्रेजी में द प्रोनाउन व्हिच इज यूज्ड टू आस्क ए क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यानी किसी से प्रश्न पूछना, आस्क यूज्ड प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है। जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव। उच्चारण में कुछ लोग इंट्रागेटिव कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं, दोनों उच्चारण समान हैं। तो इंट्रागेटिव प्रोनाउन जो है, प्रश्नवाचक सर्वनाम जो है, 5 प्रकार के हैं और इनका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। 5 प्रकार के हैं, इनका प्रयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है। हु, व्हिच, व्हाट, whom, whose, ये क्या है? 5 प्रकार के इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हैं। इनका प्रयोग वाक्यों में किया जाता है, सेंटेंसों में होता है, विभिन्न अर्थों में। अब दिया है हु, व्हिच, व्हाट, whom, whose। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हु का प्रयोग। हु माने कौन, किसने। अगर हु का अर्थ हम लोग जानना चाहें, शाब्दिक अर्थ उसका क्या होता है, हु का, हु माने कौन, किसने के लिए प्रयोग होता है। और यह जो है मनुष्य के लिए किया जाता है, यानी हु का प्रयोग मनुष्य के लिए किया जाता है। अब जैसे है हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। इसका हो गया हु आर यू, तुम कौन हो। यानी उसमें प्रश्न पूछा जा रहा है, तुम कौन हो। कौन का प्रयोग किया गया क्योंकि यहाँ कौन है, हु माने कौन, कौन हो, यानी प्रश्न पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग ही है कि प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाता है। यानी हु का प्रयोग है हु आर यू, तुम कौन हो। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, यानी क्रिकेट, हु माने कौन, प्लेइंग खेलना, क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहे हैं, कौन कौन खेल रहे हैं। यानी प्रश्न पूछा जा रहा है वहां क्रिकेट में कौन कौन लोग हैं जो खेल रहे हैं। तो ये हो गया आपका हु का प्रयोग, हु माने कौन या किसने, मनुष्य के लिए किया जाता है। अब देखिए इस सेंटेंस में आकर हु आर यू, यानी तुम कौन हो, यानी मनुष्य की बात की जा रही है। हु आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट कौन खेल रहा है या कौन क्रिकेट खेल रहा है, कौन क्रिकेट खेल रहा है होगा इसका उच्चारण सेंटेंस का। अब दूसरा है व्हिच, व्हिच माने कौन, किसने। व्हिच का प्रयोग मनुष्य तथा वस्तु दोनों के लिए होता है। तो लेकिन उसमें क्या है, प्रयोग जब दोनों के लिए होता है, लेकिन उसमें स्टेज है आपका कि कहाँ प्रयोग मनुष्य के लिए होगा, कहाँ वस्तु के लिए होगा। जैसे व्हिच इज योर पेन, व्हिच इज योर पेन, व्हिच। अब यहाँ देखिए, जैसे आप पढ़ रहे हु यहाँ क्या है, आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इस सेंटेंस में भी यहाँ है, यहाँ व्हिच लगा है। व्हिच आपका क्या है,
इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, यहां भी है। विच इज योर पेन, तुम्हारी पेन, विच बने है, विच इज योर पेन, पेन यहां एक है, ये पेन तुम्हारी है, ये पेन क्या तुम्हारी है। तो पेन क्या है, यहां पेन वस्तु है, क्या है, वस्तु है। वस्तु के लिए यहां विच का प्रयोग किया गया है, विच इज योर पेन, पेन तुम्हारी, क्या पेन तुम्हारी है। और दूसरा सेंटेंस है विच ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट, विच ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट, विच माने कौन, यानी कौन कौन से, या कौन स्टूडेंट माने छात्र, एब्सेंट मीन्स अनुपस्थित, कौन से स्टूडेंट यानी छात्र अनुपस्थित हैं। विच ऑफ द स्टूडेंट आर एब्सेंट, कौन से स्टूडेंट्स यानी छात्र अनुपस्थित हैं, एब्सेंट माने अनुपस्थित। तो विच का प्रयोग जो है यहाँ इंट्रागेटिव सेंटेंस के लिए हुआ है, प्रोनाउन है। अब है व्हाट, व्हाट माने क्या, किसी वस्तु के बारे में प्रश्न पूछता है। व्हाट इज योर फादर, यानी मनुष्य के लिए भी होता है, वस्तु के भी किया जाता है। व्हाट इज योर फादर, व्हाट इज योर फादर। तो यहाँ व्हाट क्या है, व्हाट आपका ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट इज योर फादर, तो यहां आपके व्हाट यानी योर, तुम्हारे पिता, तुम्हारे पिता क्या करते हैं, प्रश्न पूछ रहा। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिता क्या करते हैं। पेशे से प्रश्न पूछा जा रहा, पेशा क्या करते हैं। तो व्हाट यहां क्या है, यह भी प्रोनाउन है इंट्रागेटिव। अब इसमें भी व्हाट है, व्हाट आर यू अबाउट, तुम किसके चक्कर में पड़े हो, तुम किसके चक्कर में पड़े हो। तो यहां भी प्रश्न पूछा जा रहा है, आप किसके, यानी व्हाट आर यू, तुम किसके चक्कर में हो, किसके चक्कर में पड़े हो। अब है whom, whom को किसको, किसे, यह भी इसका प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। whom was he invited, he, whom was he invited, वह क्या, वह आपको इनवाइटेड यानी बुलाया है, इनवाइट किया है, बुलाया है। whom did you tell, तुम किससे बात करते हो, करना चाहते हो। whom did you tell, tell माने बात, यू में तुम, do did done, तो तुम किससे बात करते हो। अब है whose, यानी किसका, यानी व्यक्ति के बारे में, यानी यह जो आपका whom है, यह मालिक के बारे में प्रश्न पूछता है। मालिक, whose is that car, whose is that car, whose यहाँ क्या है आपका, यहाँ भी whose क्या है, यहाँ whom क्या है, सब जो है आपके इंट्रागेटिव प्रोनाउन है। whom is that car, वह कार किसकी है, दैट माने वह कार किसकी
है, यानी मालिक से संबंधित प्रश्न कर रहा है, वह कार किसकी है। Whom is this book? यह बुक किसकी है, यानी यह बुक किसकी है, यानी उस बुक का मालिक कौन है, बुक किसकी है, नाम पूछा जा रहा है, कार किसकी है। तो यह whom का प्रयोग जो है किसका किसकी के लिए है, और यह जो है मालिक से संबंध करता है कि मालिक को जानने का प्रयास करता है। इसी सेंटेंस में मालिक कौन है, यानी मालिक की बात कर रहा है। तो यह आपका हो गया इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक का सबसे पहला ही है कि यह प्रोनाउन, यानी जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तो आपके इसमें 5 क्या कहते हैं कि 5 प्रोनाउन क्या कहते हैं कि शब्द हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपका हो गया हु, व्हिच, व्हाट, whom, whose। ये 5 हैं जिनका प्रयोग जो है प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। और सबसे पहले आपका जो है लास्ट का है whom जो है मालिक से संबंधित प्रश्न करता है कि मालिक का पता लगाने का कार्य करता है। और whom जो है वह व्यक्ति के बारे में ही प्रश्न पूछता है, लेकिन वह यह जानने का प्रयास करता है इसमें क्या किया जा रहा है, पेशे से संबंधित क्या है। जैसे व्हाट इज योर फादर, आपके पिता कौन हैं, क्या करते हैं। व्हाट इज योर अबाउट, आप क्या सोचते हो, किसके बारे में सोचते हो। ये है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम।